नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरख। दोस्तों, 2007 में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई थी और 2012 तक उसने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई और उसके बाद 2012 के बाद से लगातार बसपा सत्ता से बाहर है। कहा जाता है कि 2007 में जब बसपा सरकार में आई तो उसने जनता के साथ गठबंधन किया था और ये उसकी सोशल इंजीनियरिंग, ये उसका चुनाव लड़ने का जो तरीका था वो उत्तर प्रदेश की पब्लिक ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने काफ़ी पसंद किया था। और पसंद इस हद तक किया था कि आज भी जब कानून व्यवस्था की बात सामने आती है, जब डेवलपमेंट की बात सामने आती है तो बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी का नाम सामने आता है। वीडियो की शुरुआत में ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि आगे जो आप अभी सुनेंगे वो आपको 2007 की याद दिलाने वाला है। दोस्तों, याद कीजिए कि बहुजन समाज पार्टी का 2007 में मुसलमानों का जो झुकाव था बहुजन समाज पार्टी की तरफ वो किस कदर था, और अब कमोबेश वही स्थितियां एक बार फिर से बसपा के लिए बनती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है, और समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने बीते एक हफ्ते में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली। सबसे पहले मैं आज आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं बलरामपुर की दिखाऊंगा और श्रावस्ती की भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको श्रावस्ती की दिखाता हूं। श्रावस्ती में कुछ ऐसा विश्वनाथ पाल ने कर दिया जिसके बाद से अब ये कहा जा रहा है कि जिले के तमाम लोग ये बात कह रहे हैं, वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भाई साहब इतना मजबूती के साथ तो कभी दिखी नहीं 10-12 सालों में, ऐसा अचानक से क्या हो गया। तो ऐसा अचानक से हुआ, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। जरा ये वीडियो आप देखते रहिए। और जो विश्वनाथ पाल ने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने 88 लोगों को तो उन्होंने पटका पहनाया है, 88 लोगों की तो उन्होंने ज्वाइनिंग कराई है। और उनका दावा है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी का कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की और इनमें से मुस्लिम समाज के तमाम सारे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। आप अपनी स्क्रीन पर ये लिस्ट देखिए, ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक एक का नाम लेंगे तो बड़ा लंबा समय गुजर जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप फौरी तौर पर ये लिस्ट देखिए। और इस लिस्ट में कोई भी हल्का व्यक्ति नहीं है। इस लिस्ट में हर वो व्यक्ति ऐसा है जिसके प्रभाव में 40, 50, 100, 150 वोट है। आप ये समझ लीजिए, यानी कि आप ये समझिए कि जिस लेवल को लेकर के विश्वनाथ पाल काम कर रहे हैं, चाहे वो सेक्टर की बात हो, चाहे वो बूथ की बात हो, विधानसभा की बात हो, लगातार उसका अब प्रभाव जमीन पर दिखना शुरू हो गया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया। बीते दिनों आपको पता होगा कि गजाला चौधरी जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया था, नसीम चौधरी उनके पति, इन सब ज्वाइन किया था। और उसके बाद ये पहला कार्यक्रम था विश्वनाथ पाल का श्रावस्ती में, और इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोगों ने समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। विश्वनाथ पाल ने बाकायदा ट्वीट किया और वीडियो जारी किया लोगों को पटका पहनाते हुए। हालात ये हो गए कि आप सोचिए कि कोई व्यक्ति जो दावा कर रहा है कि हजारों की संख्या में बसपा ज्वाइन की लोगों ने, और 88 वो लोग हैं जिन लोगों को विश्वनाथ पाल ने पटका पहनाया है बहुजन समाज पार्टी का। तो आप ये समझ लीजिए विश्वनाथ पाल थक गए पटका पहनाते पहनाते, लेकिन ज्वाइन करने वालों की जो लाइन है वो खत्म नहीं हुई। एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने के लिए श्रावस्ती में मेला लग गया और हालात ये हो गए कि आप समझिए कि इसकी कल्पना मेरे ख्याल से नहीं की होगी खुद शायद विश्वनाथ पाल ने कि इतनी भारी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी को लोग ज्वाइन करने आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी से तमाम सारे लोगों ने ज्वाइन किया और उससे पहले एक दिन पहले उन्होंने बलरामपुर में आजाद समाज पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका दिया था, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन श्रावस्ती में जब ज्वाइनिंग हो गई, उस कार्यक्रम के बाद जब विश्वनाथ पाल से पत्रकारों ने बातचीत की तो इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर के विश्वनाथ पाल ने अपनी बात रखी।
अभी हाल फिलहाल में बहराइच में और श्रावस्ती में जो मदरसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोटिस देकर के 30 मदरसों को बंद कर दिया था, और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जिन मदरसों को दोबारा खोलने का आदेश दे दिया है, उस नोटिस को रद्द कर दिया है, उस पर पत्रकारों ने सवाल पूछा। मुसलमानों को लेकर के उस सवाल पर विश्वनाथ पाल और बहुजन समाज पार्टी की लाइन अगर आपको समझनी है तो आप विश्वनाथ पाल के इस बयान से समझ लीजिए, और यह बयान आपको यह बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी, तमाम सारे वो दल जो ये दावा करते हैं कि वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी पूरी की पूरी कलई खोलती हुई नजर आएगा। और बहुजन समाज पार्टी की एक क्लियर कट लाइन भी आपको समझ में आएगी मुसलमानों को लेकर के और सर्व समाज को लेकर के, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे वो बहुजन समाज हो, सबको लेकर के विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए जरा इस बयान में। बहुजन समाज पार्टी बनने के पहले 52% पिछड़े समाज की आबादी वालों की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। धन्यवाद देता हूं माननीय कांशीराम साहब, मान्य बहन जी को, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बना के एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत तब पिछड़ों को भी भागीदारी मिली और मुस्लिम समाज को भी पूरी भागीदारी मिली। और आज मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी सरकार में चाहे वो एससी हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मुस्लिम हो, और चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, सर्व समाज को न्याय देने का काम किया था बहुजन समाज पार्टी। और फिर मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी जब तक नहीं आएगी इस प्रदेश में, तब तक सर्व समाज को न्याय नहीं मिल सकता। वर्तमान में 30 बंद मदरसों को हाई कोर्ट ने खोलने के आदेश जारी किए हैं, जिला प्रशासन के द्वारा उनकी जांच लगाई गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो जो शासन ने खोलने, हाई कोर्ट ने खोलने की अनुमति दी है, तो उससे बड़ा शासन प्रशासन नहीं हो जाता है। हाई कोर्ट न्यायालय हमारा है, अगर उसने न्याय दिया है तो उसको कंप्लायंस करना चाहिए। इतने नहीं, हमारे कुछ लोग जब मदरसे बंद किए जा रहे थे तो खाली देख रहे थे, लेकिन मदरसे बंद होते होते कब 5000 विद्यालय प्राथमिक बंद करने की साजिश आ गई, ये हमारी जनता नहीं समझ। आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा क्या अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी या किसी का साथ लड़ेगी? 2007 में बहुजन समाज पार्टी इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर एक जनता का गठबंधन तैयार किया था। एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज का। फिर 27 में उसी तर्ज पर एक जनता का गठबंधन तैयार करके बहुजन समाज पार्टी फिर से पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और 2007 के तर्ज पर 27 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। बैठकों का दौर अध्यक्ष जी जारी है और लगातार अभी बूथ कंप्लीट कराए गए, उसके बाद क्या तैयारी है आगे की? देखिए, अभी माननीय बहन जी के निर्देश पर 2 मार्च से बूथ सेक्टर कमेटी बनना शुरू हुई है। लगभग हमारे लोग बना लिए हैं, जहां कोई कमी उसको भी जल्दी पूरी कर लेंगे, और इसके बाद जब ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर माननीय बहन जी का जो गाइडलाइन आएगा उस पर हम सभी लोग अपना काम शुरू करेंगे। बसपा की लड़ाई किससे? बहुजन समाज पार्टी का जो जनता का गठबंधन तैयार कर रही है, अगर ये गठबंधन हमारा तैयार हो गया तो ये दोनों लोग आपस में लड़ेंगे, एक सेकंड तक और रहे, चाहे वो इंडिया गठबंधन के लोग हो चाहे एनडीए के लोग। लगातार कुर्मी समाज की ज्वाइनिंग आज देखा, बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज की भारी संख्या में ज्वाइन। नहीं, आज क्षत्रिय समाज के लोग भी ज्वाइन किए हैं, अच्छा। ब्राह्मण समाज के लोग भी ज्वाइन किए हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ आज उत्तर प्रदेश की आम जनता, चाहे जिस समाज के लोग हों, वो एक आशा भरी निगाहों से बहन जी की तरफ देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से विश्वनाथ पाल ने अपनी बात रखी। इसके अलावा एक दिन पहले, ठीक इसके एक दिन पहले विश्वनाथ पाल बलरामपुर में थे, और बलरामपुर में बहुजन समाज पार्टी में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। ये देखिए, मंच के पीछे जो लोग माला पहन के खड़े हुए हैं या बगल में जो लोग बैठे हुए माला पहन के, इनके प्रतिनिधित्व में तमाम सारे लोगों ने, ये सारे के सारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग हैं जो आप देख रहे हैं। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली और बाकायदा सदस्यता लेकर के विश्वनाथ पाल का भी स्वागत किया, और विश्वनाथ पाल ने इन सबका भी स्वागत किया। और विश्वनाथ पाल ने बाकायदा ट्वीट किया और बताया कि बलरामपुर की जो विधानसभा है तुलसीपुर, वहां पर भीम आर्मी को छोड़ करके दर्जनों लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा, जिसमें गौर से सुनिएगा, आजाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश कुमार, भारतीय
धनीराम, शुभम, छोटेलाल प्रचारक जो थे वो तमाम सारे लोगों ने, जो दोस्तों ब्लॉक अध्यक्ष ने भी ज्वाइन किया है। आप ये समझिए कि ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, इस लेवल के बहुजन समाज पार्टी ने आजाद समाज पार्टी से बीते एक हफ्ते में बलरामपुर, बहराइच और गोंडा, इन 3 जिलों से एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने आजाद समाज पार्टी का सफाया कर दिया। बलरामपुर से पहले भी आप देखिए कि गोंडा में दर्जनों की संख्या में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने ज्वाइन किया। उसमें मंडल के महासचिव, सचिव, प्रभारी, मीडिया प्रभारी, पूर्व जिला अध्यक्ष, और फिर यही स्थिति कमोबेश बहराइच में हुई थी। मैंने आपको सारे वीडियो आपको अपने चैनल पर, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और विश्वनाथ पाल लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में जो चुनावी एनालिस्ट हैं, जो ये बात कहते थे कि अक्सर तमाम सारे लोग जो बहुजन समाज की पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो बहुजन समाज का वोटिंग पैटर्न समझते हैं, या उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स समझते हैं, वो लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि बसपा सरकार तभी बना सकती है जब वो अपने कोर वोटर के साथ साथ में अन्य समाज के वोटर्स को लाए और अन्य पार्टियों को तोड़ के अपने में लाए। उसी रास्ते पर बहुजन समाज पार्टी आपको चलती हुई दिखलाई पड़ रही होगी। बीते, आप ये समझ लीजिए, बीते एक हफ्ते में आप वो पैटर्न देख रहे होंगे। बहराइच में देखिए, गोंडा में देखिए, बलरामपुर में देखिए, श्रावस्ती में देखिए, जौनपुर में देखिए, हर जगह कहीं कांग्रेस को तोड़ा, कहीं सपा को तोड़ा, तो कहीं आजाद समाज पार्टी को तोड़ा। यानी कि अब बहुजन समाज पार्टी उसी पैटर्न पर ये चल पड़ी है कि बसपा अब अपने कोर वोटर को साधते हुए दूसरी पार्टियों में सेंधमारी करेगी, और उसके बाद पंचायत चुनाव से इसकी शुरुआत होते हुए, और ये पूरा का पूरा मामला जो है 2027 के विधानसभा चुनाव तक जाएगा, क्योंकि 2026 की शुरुआत में ही विधानसभा के पंचायत के चुनाव हैं, और पंचायत के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत दिखाना चाहती है। और शायद यही वजह है कि अक्टूबर में होने वाली बसपा की ये रैली इस मामले में भी बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रैली का असर उत्तर प्रदेश की एक एक पंचायत में, एक एक गांव में जाएगा, बहुजन समाज में जाएगा, और वो असर अल्टीमेटली विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।